जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये जनादेश भारत के जनता का है। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। ये मॉनसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा सिर्फ राजनीति की है। दो चीज़ें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। Well, the opposition doesn't require advice from Mr. Rijiju as to what issues they need to articulate. If the government is so concerned about the farmers and the tribals, why is it that the farmers have been sitting on the roads since 2020? Why has the government not done anything about the farmers? Why is it that you have so many indigenous tribal movements taking place all over the country? That is the responsibility of the government. They need to address it, and they need to address it with urgency and dispatch. So rather than giving advice to the opposition, Mr. Rijiju needs to give that advice to his own cabinet colleagues. And sir, the India Bloc partners, the India Bloc parties have decided, Revant Reddy has said that they will not attend the meeting of the Niti Aayog. That has been decided. How do you see this? Well, I am not privy to this decision, so obviously I am in no position to comment about it. But suffice to say that the manner in which the allocations have taken place in the budget, which essentially has been to those crutches on which the survival of the government depends, does not really talk about equity, and it discriminates against all other states. So therefore, if you want cooperative federalism, then there has to be cooperative distribution of resources.